ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, जिसको हम प्यार से मेरा बाबा कहते हैं, प्यारा बाबा कहते हैं, मीठा बाबा कहते हैं, शुक्रिया बाबा कहते हैं, उन्होंने जो सम्मान हम आत्माओं को दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट दिया, वो है मैं चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा हूं। मैं चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा हूं। आई एम ए सोल एक्सपीरियंस्ड इन असेंडिंग स्टेज। आई एम ए सोल एक्सपीरियंस्ड इन असेंडिंग स्टेज। तो ये जो वरदान है, ये सिद्ध कैसे हो, इसकी सिद्धि हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हमको परमात्मा शिव विधि दे देते हैं, जब उस विधि को हम फॉलो करते हैं, तो परमात्मा शिव का जो वरदान है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको हमने सम्मान में बदल दिया है, तो वो सिद्ध होने लगता है, अर्थात सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आज चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा हम कैसे बनते हैं? परमात्मा शिव ने हमको बताया कि बच्चे, चढ़ती कला के अनुभवी आत्मा बनना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के वर्चूज जो गुण है वो डेवलप करो। जितनी जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑनेस्टी होगी, उतना उतना तुम चढ़ती कला में जाते जाओगे। अर्थात अध्यात्म के मार्ग के साथ साथ लौकिक में भी अलौकिक में भी दोनों तरफ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती जाएगी, और इस संसार में जो उन्नति चाहते हो वो भी होती जाएगी, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग तुम बाबा की बाहों में खेल रहे हो, स्वयं परमात्मा के गोद में तुम खेल रहे हो। तो तुम्हें ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से बाबा से डील करना है। जब तुम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से बाबा से डील करते हो तो ये जो भ्रष्टाचारी संसार है, ये श्रेष्ठाचारी कन्वर्ट होने लगता है। जब तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो तो संसार की अन्य आत्माएं भी श्रेष्ठाचारी बनती जाती हैं, अर्थात सतयुग की स्थापना होने लगती है। तो हमें ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होकर रहना है। जितना जितना हम ऑनेस्ट होते जाएंगे, ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, परमात्मा शिव के साथ ओपन हार्ट होते जाएंगे, अपनी हर बात ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ परमात्मा शिव के साथ रखेंगे। हमसे कोई गलती हो गई, कमी कमजोरी, हमारा कोई गलत संस्कार है, हमसे कोई गलती हो जाती है तो परमात्मा शिव को हम बता देते हैं, तो हमारा जो अध्यात्म में पुरुषार्थ है वो बढ़ता जाता है, हमारा पुरुषार्थ का रास्ता बढ़ता जाता है, और रास्ते में कोई भी विघ्न नहीं आता। और इस ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से हम उन्नति करते जाते हैं, जीवन में प्रोग्रेस करते जाते हैं और डेवलपमेंट करते जाते हैं। हमारा विकास भी होता है और उन्नति को प्राप्त करते हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों में हम उन्नति को प्राप्त करते जाते हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट होता है, वही हमारा जो प्रेजेंट में हम पुरुषार्थ करते हैं, वही हमारा दर्पण हमारे फ्यूचर का बन जाता है। तो हम सद्गति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करने लग जाते हैं परमात्मा शिव की गोद में बैठकर। तो परमात्मा शिव की गोद में बैठकर परमात्मा के साथ हमें ट्रांसपेरेंट, ओपन, ऑनेस्ट रहना है। अपनी हर बात बाबा को बतानी है, उसमें कोई पर मत मिक्स नहीं करनी, मन मत मिक्स नहीं करनी। अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो वो ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी सबसे बड़ी एग्जांपल बाबा ने बता दी। जिस प्रकार परमात्मा शिव ने पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर अपने को प्रत्यक्ष किया, ईमानदारी से अपना इंट्रोडक्शन हम बच्चों को दिया, उसी प्रकार हमें ओपन हार्ट होकर, ट्रांसपेरेंट होकर परमात्मा शिव को अपनी हर बात बतानी है और अपनी पुरुषार्थ का रास्ता जो बनाना है वो क्लियर करते जाना है, ताकि हम जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है वो हम प्राप्त करते चले, जो कि बहुत ही ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा ने ऊंचे से ऊंचा हमको एम एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको हम प्राप्त कर सके। तो परमात्मा ने कैसे इसको एक्सप्लेन
कैसे बताया विधि क्या है, परमात्मा के अपने ही शब्दों में विधि क्या है। वो विधि इस प्रकार है कि स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना। स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़ी चढ़ती कला का साधन है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। इस जीवन में रहते हुए खुशियां अनुभवो, यही बड़ा साधन है। जो है जैसे है ओपन हार्ट होकर परमात्मा को ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट होकर बताते जाना है, प्रत्यक्ष करते जाना है। बुद्धि पर अनेक प्रकार के बोझ हैं तो सारे बोझ उतर जाते हैं जब ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होते हैं। कोई बोझ नहीं रहता, हम डबल लाइट बन जाते हैं। बुद्धि पर अनेक प्रकार के जो बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट मन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना है, नहीं तो पुरुषार्थ हमारा रुक जाएगा। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। मनमत और परमत को यूज करना डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। तो ईमानदार रहना है, ईश्वरीय मत पर हमें चलना है क्योंकि हम ईश्वरीय परिवार की आत्माएं हैं। ऑनेस्ट अर्थात बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे भी बाप के आगे प्रत्यक्ष करें। जैसे परमात्मा शिव ऑनेस्टी से अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसी प्रकार जो जो हमारे अंदर कमी कमजोरी जहाँ कोई गलती है बाप के सामने प्रत्यक्ष करें। अर्थात ईमानदार रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, सच्चाई सफाई स्वच्छता पवित्रता के साथ चलते रहे तो हम अपने अध्यात्म के मार्ग पर तरक्की करेंगे और इस लौकिक दुनिया में भी तरक्की करेंगे। प्रोग्रेस होगी तो प्रॉस्पेरिटी की ओर हम बढ़ते चलेंगे। तो इस तरह हमें चढ़ती कला का अनुभव होता रहेगा और चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा हूँ स्वतः ही सिद्ध होता जाएगा ये वरदान। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव भोलेनाथ का जो हमारे दुखों को हरते हैं और सुखों की प्राप्ति हमें अनुभव कराते हैं। आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।